भैया ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई भी बहुत की है और मेहनत भी बहुत की है, बट भैया ढंग से प्रिपरेशन ही नहीं हुई, तो क्या मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा? नहीं यार, तुम्हारे मेहनत को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर एग्जाम हॉल में तुम्हें आंसर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस छूटे छूटे दिख रहे हैं, फिर भी गेसवर्क करके कैसे तुम अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। तो इसमें हम कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी देख रहे होंगे जिससे तुम गेसवर्क करके नंबर काट नहीं रहे होंगे, खुद के नंबर इंक्रीज ही हो रहे होंगे। तो कब हमें गेसवर्क करना चाहिए और गेसवर्क का रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसके लिए पहले समझना होगा कि गेसवर्क करते कैसे हैं। तो समझो, गेसवर्क दो तरीके का होता है, इंटेलिजेंट गेस और ब्लाइंड गेस। इंटेलिजेंट गेस में तुम्हें फाइनल आंसर तो नहीं पता, टिपिकल मेथड नहीं पता कैसे सॉल्व करते हैं, बट कुछ ट्रिक्स की हेल्प से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ब्लाइंड गेस में तुम क्या करते हो कि तुम्हें फाइनल आंसर नहीं पता, कुछ ट्रिक्स भी नहीं पता, बट कुछ टिप्स है जिसके हेल्प से तुम अभी भी क्वेश्चंस के आंसर गेस कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं इंटेलिजेंट गेस। इंटेलिजेंट गेस में तुम्हारे पास बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं, उसमें सबसे कॉमन है डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस तुमने देखे होंगे जो बोलता है कि ये तुम्हारे पास यूनिट्स है, ये यूनिट्स है, ये यूनिट्स है, चलो पोटेंशियल एनर्जी का मुझे डायमेंशन बताओ। यार पोटेंशियल एनर्जी में बच्चे कंफ्यूज, पोटेंशियल एनर्जी छोड़ो, एनर्जी दिख रहा है ना, तो एनर्जी का ही डायमेंशन होगा ना। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन के किसी एक पार्ट से हिंट लग जाता है कि कौन सा आंसर होगा। और बहुत बार तो ऑप्शन देखकर आंसर पता चल जाता है। जैसे एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल मिला तुम्हें, उसमें तुमसे पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पावर पता लगाओ, कितना पावर यूज हो रहा होगा। अब ऑप्शंस तुमने देखे तो अलग अलग न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ और उसके आगे यूनिट्स भी लिखे हुए हैं। बहुत बच्चे क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करने लगेंगे, लेकिन ध्यान से कुछ क्वेश्चंस में देखना तो यूनिट से ही आंसर पता चल जाएगा। किसी का यूनिट वॉट है, किसी का न्यूटन है, किसी का जूल है, तो ये यार सारे तो अलग अलग क्वांटिटी हुए ना। अब मुझे दिख रहा है सिर्फ वॉट जो है वही एक पावर का ऑप्शन है, तो सीधा सीधा हम टिक लगा सकते थे बिना सॉल्व किए हुए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग से ही पता लगेगा कि किस किस तरीके से हम इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस वैसे भी आएंगे जिनके तुम दो ऑप्शंस कम से कम एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब तुम्हें फाइनल आंसर तो नहीं पता चल रहा है, बट इतना पता चल रहा है कि कम से कम मेरे ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो इसमें अब तुम्हारा गलत होने का रिस्क कम हो गया है। 50% चांसेस है सिर्फ गलत होने के और 50% सही होने का। तो इसमें वापस से हम अगेन इंटेलिजेंट गेस में डाल सकते हैं। अब वैसे क्वेश्चन जिसके एक ऑप्शन में ऑल ऑफ दी अबव लिखा हुआ है, इसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसे अगेन हम इंटेलिजेंट गेस में डाल देंगे। अगेन वैसे क्वेश्चन जिसके नन ऑफ द अबव लिखे हुए हैं, नन ऑफ द अबव सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में तुमने एक और ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। एक तो तुमने जो एलिमिनेट किया था और एक नन ऑफ द अबव। अगेन तुम्हारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, तो इसे भी हम इंटेलिजेंट वाले में डाल रहे होंगे, यानी कि इनके गलत होने के चांसेस बहुत कम है। और वहीं जो ब्लाइंड गेस है तुम्हारे पास, उनमें तुम्हारे पास दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तो वो जिसमें पूरे चार ऑप्शन पड़े हुए हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कौन सा टिक लगाऊं कौन सा नहीं। और एक वो होगा जिसमें कम से कम तुमने एक एलिमिनेट किया हुआ है लेकिन फिर भी तीन अभी पड़े हुए हैं, यानी कि रिस्क इसमें अभी भी है। तो अब तुमने इंटेलिजेंट गेस और ब्लाइंड गेस को अलग अलग कर लिया है। इंटेलिजेंट गेस तो आराम से हो जाएंगे, अब ब्लाइंड गेस कैसे करना है। ब्लाइंड गेस करने का तरीका यह है कि तुम्हारे बी और सी ऑप्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अपने लिए बी या फिर सी कोई एक फिक्स कर लो, और बी 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 या फिर सी 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 करना है तो कोई एक ही, या तो बी या तो सी, कोई एक पिक करो और जितने भी तुम्हारे ब्लाइंड गेस वाले थे सब में लगा डालो। अच्छा भैया, आपने ये तो बता दिया कि गेस करना कैसे है, अब ये बता दीजिए कि किस केस में गेस करना सेफ है और कब सेफ नहीं है। तो देखो, जितने भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है गेस करने वाले कैटेगरी में, इंटेलिजेंट प्लस ब्लाइंड, उसमें से अगर 20% क्वेश्चन सिर्फ इंटेलिजेंट वाले के हैं तब सेफ हो। कैसे? सपोज करो 20 क्वेश्चन है तुम्हारे पास दोनों सम अप करके। अब तुम्हारे पास चार क्वेश्चन, 20% 20 का होता है चार क्वेश्चन तुम्हारे पास इंटेलिजेंट वाले में है और बाकी बचे 16 तुम्हारे पास ब्लाइंड वाले में है। सपोज करो 4 के 4 सही हो जाते हैं और इधर 16 के 16 पूरे गलत हो जाते हैं, होगा क्या? 4 इंटू 4 16 नंबर आए और इधर 16 नंबर कटे, क्योंकि -1 होता है। 16 नंबर आए और 16 नंबर कटे, तो इस केस में हुआ क्या कि 0 हो गया। तो नुकसान अभी एक नंबर का भी नहीं हुआ, लेकिन सपोज करो यहां 4 के जगह इसमें अगर एक और क्वेश्चन एड अप हो जाए, 5 क्वेश्चन हो जाए, तो इधर 15 हो गया। यानी कि 20% से ज्यादा अगर इधर होने लग जाए तो 20 - 15
5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गेसवर्क से। अब एक और बात समझना, जब बी और सी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सही होने के, तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें से एक भी सही नहीं होगा, एक ना एक तो बी और सी वाला सही लगेगा ही। तो यहां से भी जो और सही होंगे वो और ज्यादा नंबर इंक्रीज कर रहा होगा। तो इस मेथड से अगर 20 क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, तो ऑलमोस्ट 20 नंबर तक बढ़ सकता है। तो तुम्हें समझ आ गया गेसवर्क कब करना है और कैसे करना है। तो उम्मीद है इस वीडियो में तुम्हें काफी कुछ चीजें पता लगी होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करना, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।